जंजीर। जो चुन्नी तुम्हें मुझे उड़ानी चाहिए थी वो तुमने इससे उड़ा दी। अरे हाँ, ये चुन्नी ओढ़कर इस घर के रंग में ढलना तो हमारी होने वाली बहू का था, पर अब बेचारी आलिया की जगह गहना ही इस घर के रंग में ढलने वाली है बहू की तरह, है ना जीजी? चकोरी। नहीं जेठानी जी, एक चुन्नी नहीं तय करेगी कि इस घर की बहू कौन बनेगी। आलिया ही इस घर की बहू बनेगी। नहीं माँ, ताई जी बिल्कुल सही कह रही है। आयुष्मान ने रस्म तो पूरी कर ली है, लेकिन मेरे साथ नहीं, गहना के साथ। तो इससे बोलिए ना कि गहना के साथ ही शादी कर लीजिए, और मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मुझे जी के भी कोई फायदा नहीं है। तो मैं मर जाऊंगी, मेरा मर जाना ही अच्छा है। आलिया, आलिया मर जाना चाहती है। आलिया, क्या बेटा? नहीं, मैंने कहा ना आयुष्मान तुझसे ही शादी करेगा। मेरे से बेटा छोड़ दीजिए मुझे, मैं मर जाना चाहती हूँ। जब आयुष्मान को ही मेरी परवाह नहीं है तो मैं दोनों के रास्ते से हट जाऊंगी ना। छोड़ दीजिए। नहीं बेटा, बिल्कुल क्या दिख रहा है? इधर आ, रोक इसे। अरे भगवान, चुप कर जाओ सब। क्या हो रहा है ये? एक गहना की वजह से एक रस्म पूरी नहीं हो रही। और आलिया, बेटा का नादानी है, बात बात में जान देने निकलता है कोई। ए आयुष्मान, जरा समझाओ इसको। नहीं नहीं बुआ जी, आप आयुष्मान को क्यों बोल रहे हैं? जब इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है तो मैं जीऊं या मरूं, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं मरना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ, छोड़ दीजिए मुझे। आलिया, तुम बिल्कुल गलत बोल रही हो। मैंने तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम इस तरीके से बर्ताव क्यों कर रही हो। अरे तुम चाहती हो मैं तुमसे शादी करूं, मैं तुमसे शादी कर तो रहा हूं, लेकिन इस सब के बीच में अगर गहना के साथ कुछ बुरा होगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं सच जान के रहूंगा कि ये किसने किया है। ये आयुष्मान को तो मेरे मरने के ड्रामे से भी बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब मुझसे ज्यादा तुम्हें इस लड़की की फिक्र है ना, इस गहना की फिक्र है ना तुम्हें। अच्छे इंसान की सबको परवाह होती है। गहना? बिटिया, तुम ठीक हो ना? गहना? नहीं, तुम ठीक हो? हाँ? बजरंगी, एक अदरक वाली चाय लेकर आओ जल्दी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, हाँ? तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। आयुष्मान, क्या जरूरत है इतना चिपकने की? दूर से भी तो हालचाल जान सकते हो ना। मुझे तो लगता है ये जानबूझ के नाटक करती है, और तुम भी इसके नाटक में फंस जाते हो। आलिया, हम सबने देखा ये बर्फ में जमी हुई थी, ये फ्रीजर में बंद थी, तभी इसकी ऐसी हालत हुई है। और ये नाटक क्यों करेगी? और अगर वो फ्रीजर नहीं गिरा होता तो हमें पता भी नहीं चलता कि ये उसके अंदर है। फ्रीजर अपने आप गिरा या जानबूझकर? इसने खुद ने अपने आप को बंद किया या ये खुद कूद गई उसके अंदर? मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मुझे झूठा साबित नहीं कर पाई, इसलिए आप सब लोगों के सामने ये नाटक कर रही है ताकि आप लोगों की थोड़ी सी दया मिल जाए। इसीलिए अपने आप को फ्रीजर में बंद कर दिया होगा। अच्छा, और फिर इसने खुद अपने हाथ बांध लिए? हाँ तो इसकी माई है ना इसके साथ, दोनों ने मिलकर ये नाटक रचा होगा। तभी तो वो सुबह से सब जगह ढूंढ रही थी कि गहना कहाँ है, गहना कहाँ है, ताकि हम सब लोगों का ध्यान इस बात पे चले जाए कि गहना मिल नहीं रही है और उसे ढूंढना है। ये तो तुम खुद ही सोचो,
ये लड़की उस फ्रीजर में कैसे जा सकती है? बस झूठ को चिल्लाने की जरूरत पड़ती है और सच खामोशी से भी अपने आप को साबित कर देता। और तुमको जो कुछ भी कहना है ना वो हमसे कहिए। हमारी माई का नाम अपनी जुबान से लेने की हिम्मत भी मत करना। क्यों ना बोलूं? बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम दोनों बहुत बड़े धोखेबाज हो। इसके पहले भी आयुष्मान के भोलेपन का फायदा उठाया। इसके पहले भी गांव में जबरदस्ती मेरा मतलब है जबरदस्ती गांव में अपने घर में बिठा के रखा था, ये नाटक दिखाने के लिए कि इन दोनों की शादी हो गई है। और अब भी यहाँ ये नाटक कर रही है आयुष्मान के सामने, खुद को फ्रीजर में बंद करने का। ये सब झूठा इल्जाम है। ना हमने कुछ किया और ना ही हमारी माई ने कुछ किया। और हमें तो पता भी नहीं चला कि हम फ्रीजर में बंद कब हो गए। हम कैसे विश्वास कर लें? हो सकता है जो आलिया कह रही है वो सच हो। तुम्हारे खिलाफ ये सब सबूत मिलने के बाद हो सकता है तुमने नाटक किया हो और तुमने अपनी माई के साथ ये सारा खेला खेला हो। और बताओ ना, अगर तुम खुद फ्रीजर में नहीं गई तो वहां पहुंची कैसे? बोलो। कहना, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। साफ साफ बताओ कि हुआ क्या था। बोलो। डॉक्टर बाबू, हमने एक बुरा सपना देखा था जिसमें आलिया अपने हाथ को काट कर उस पर आपके नाम का अक्षर लिख रही थी। और ये बिल्कुल वैसा ही है। क्या आपने सच में ऐसा किया है? हाँ तो मुझे आयुष्मान का नाम हमेशा हमेशा के लिए अपनी हथेलियों पे चाहिए था, इसीलिए किया मैंने। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? एक मिनट आलिया, ये लड़की आगे बताओ, फिर क्या हुआ? वो फिर हम एकदम झटके से उठे और हमें प्यास लगी थी तो हम पानी पीने के लिए कमरे से बाहर गए तो हुआ हमारा पैर फिसला और हम जमीन पे गिर गए। और हमने जमीन पे देखा हुआ खून पड़ा हुआ था। हम एकदम डर गए और हम डॉक्टर बाबू को बुलाने के लिए उनके कमरे की तरफ भाग ही रहे थे और तभी पीछे से किसी ने हमारे सर पर डंडा मारा और हम हुआ बेहोश हो गए। और फिर हमारी आंखें सीधे वो ठंडा करने वाले बक्से में खुली। फिर हमें कुछ नहीं पता उसके बाद क्या हुआ, इससे किसने किया। वाह, क्या कहानी बनाई है तूने। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ? अरे खुद ही रात को चले गई होगी उस फ्रीजर में और यहाँ आके नाटक कर रही हो। आपको कैसे पता कि हम रात के समय वो बक्से में बंद थे? हमने तो नहीं बताया कि हम किस समय बंद हुए थे। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। और आलिया कल रात तक तुम रसोई घर में ही थी ना, ठीक वो फ्रीजर के बगल में। और जब हम फ्रीजर खोलने गए तो अचानक से लाइट चली गई। हाँ, कहीं ये सब तुमने तो नहीं किया ना? कैसी बातें कर रहे हैं ताई जी आप? भला मैं सब क्यों करूंगी? हाँ आलिया, तुम बार बार उस फ्रीजर को बाहर भिजवाने के पीछे पड़ी थी। क्या तुम्हें पता था गहना उसके अंदर है? क्या तुमने गहना को बंद किया था उसके अंदर? बोलो, जवाब दो। आलिया, चुप काहे हो? बताओ, तुमको कैसे पता चला कि गहना रात से फ्रीजर में बंद थी?
और तुम बार बार उस फ्रीजर के आसपास काहे दिख रही थी? बोलो। ओह गॉड, अब क्या करूं? अब तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है। सबको सच पता चल जाएगा कि मैंने ही गहना को उस फ्रीजर में बंद किया था। आलिया, आलिया, आलिया बेटा, आलिया, आलिया? आलिया, दूर हटिए मेरी बेटी से आप लोग। मेरी मासूम बेटी पे ऐसे इल्जाम लगाते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आती? और आपको इससे ज्यादा इस नौकरानी पे भरोसा है? उर्वशी, जरा रुको। आयुष्मान, जरा देखो बेटा। आलिया, 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 हमरे पास सबूत नहीं, पर हमरा मन यही कह रहा है कि हमने उस डंडा रखने वाले बक्से में आलिया नहीं बंद किया था। पर काहे? और आलिया का सच भी सबके सामने नहीं आया। उसकी डॉक्टर बाबू से शादी भी हो रही है, तो फिर हमने आखिर किस बात का गुस्सा निकल रहा है? गुस्सा नहीं, नफरत है मुझे तुझसे कहना। और कुछ भी हो जाए कहना, मैं तेरे और आयुष्मान की पकड़वा शादी का राज किसी को नहीं जानने दूंगी। मेरे होते हुए तुम दोनों कभी भी पति पत्नी नहीं बन पाओगे। आयुष्मान बेटा, ये आलिया अभी तक होश में काहे नहीं आई? बुआ जी मैंने दवाई तो दे दी है, कुछ देर में होश आ जाएगा। खाना लग गया है, किसी ने कुछ खाया भी नहीं है। थोड़ा सा ही सही, लेकिन चलकर खा लीजिए ना। मेरी बेटी यहाँ बेहोश पड़ी हुई है, ऐसे में मैं कैसे खाना खा सकती हूँ? माँ, आप और बुआ जी खा लीजिए, हम लोग थोड़ी देर में आ जाएंगे। चलो कमला। ऋषि आंटी, मैं हूं यहाँ, आप जाके आराम कर लीजिए। आयुष्मान, आज जो तुमने मेरी बेटी पर झूठे इल्जाम लगाए हैं, जिसकी वजह से आलिया की ऐसी हालत है, अगर आलिया को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस कैंसिल करा दूंगी। कुछ नहीं होगा आलिया को। अच्छा, झूठे इल्जाम और कहानियां बनाने वाली के साथ साथ अब तो डॉक्टर भी बन गई है क्या? डॉक्टर नहीं बने हम, लेकिन हमारा मन कह रहा है कि आलिया जल्दी ठीक हो जाएगी और फिर इसे होश में आकर के इस सब सवालों का जवाब देना होगा कि इन्होंने ही हमें वो ठंडा करने वाले बक्से में बंद किया था या फिर नहीं। एक तो तूने झूठ बोलकर मेरी बेटी की ऐसी हालत कर दी, अब तुझे इससे जवाब भी चाहिए? तुझे तो मैं ऋषि आंटी प्लीज, आप गहना पे हाथ उठाकर उसका अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि गहना ने खुद को फ्रीजर में बंद किया था या फिर किसी और ने। ये जो घर की नौकरानी के लिए तुम्हारे दिल में दर्द उठ रहा है ना आयुष्मान, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं अपनी आलिया के लिए कुछ भी कर सकती हूँ,
कुछ भी। आप ठीक हो तुम? कहना फिर भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ जाकर आराम करो। डॉक्टर बाबू, हम आपको एक सवाल पूछे। क्या आपको लगता है कि हमने खुद को ही वो ठंडा करने वाले बक्से में बंद कर दिया होगा, या फिर हमें आलिया ने उसमें बंद किया? ये तो मेरे लिए भी जानना जरूरी है कि आखिर आयुष्मान सोच क्या रहा है। देखो, मैं इस बात पे कभी विश्वास नहीं कर सकता कि तुम ऐसा कुछ करोगी, क्योंकि मैं जानता हूं तुम झूठी नहीं हो, और ना ही खुद को सच्चा साबित करने के लिए किसी और के खिलाफ कोई झूठा खेल खेलोगी। डॉक्टर हूं मैं, नब्ज देखकर बीमारी बता सकता हूं। वैसे ही तुम्हारी आंखों में तुम्हारे दिल की सच्चाई और अच्छाई देख सकता हूं मैं। और इतना तो जानता हूं मैं, जो लोग प्यार पे भरोसा रखते हैं वो छल और धोखे पे भरोसा नहीं रखते। डॉक्टर बाबू, आलिया बेहोश होने का नाटक कर रही है। नहीं कहना, आलिया ये सब जानबूझकर क्यों करेगी? वो अपने प्यार के पागलपन में खुद को नुकसान पहुंचा सकती है, पर ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे किसी और को नुकसान हो। और वैसे भी उसके पास ये सब करने की वजह क्या है? वही तो हमें भी समझ नहीं आ रहा है डॉक्टर बाबू कि आलिया के बेहोशी का नाटक आखिर वो कर कह रही है, पर जानना तो पड़ेगा कि आखिर अब ये नौटंकी किस बात के लिए कर रही है। खैर, तुम ये सब छोड़ो और जाकर आराम करो। डॉक्टर बाबू, आप जाइए और कछु खा लीजिए, हम यहाँ रुकते आलिया के पास, हम उनका ध्यान रखते हैं। आप जाइए। पता नहीं है गहना क्यों रुक गई है मेरे कमरे में। इतनी देर से कोई आवाज भी नहीं आ रही है। जरा देखूं तो क्या कर रही है। ये ड्रम लेकर क्यों आई है? कहीं मुझे मारकर इसमें पैक तो नहीं कर देगी? बड़ा शौक है ना इन्हें हमें वो ठंडा करने वाले बक्से में बंद करने का। अब तो हम हमारा बदला लेकर के रहेंगे। अब हम इन्हें दिखाते हैं कि दर्द होता का है। जैसे हम तड़पे थे वैसे ई भी तड़पेगी। ओह गॉड, जैसे मैं इसे इस फ्रीजर में बंद करके फेंकने वाली थी कि मुझे इस ड्रम में डालकर बाहर फेंकवाने वाली है। अब हम तो हमारा बदला लेकर के रहेंगे। अब हम आलिया की सारे महंगे कपड़े, महंगी चीजों को ड्रम में जला देंगे। तब इसे समझ आएगा कि गहना से टकराना अच्छी बात नहीं है।
का ये बेहोश होने वाला नाटक खत्म करने का यही तरीका है। अपनी महंगी चीजों को बचाने के लिए तो ये जरूर उठेगी। अरे वाह, क्या सुंदर ड्रेस है। अगर हम पहनेंगे तो सुंदर लगेंगे। पर चमक तो वैसे बहुत अच्छी रही है। अरे पर क्या फायदा, अब तो ये 1 मिनट में ड्रम में जल जाएगी। अरे वाह, ये नीली कलर की ड्रेस भी सुंदर है, पर हमें उतनी पसंद नहीं है। दूसरी देखते हैं। अरे ये जूती तो आलिया ने कहा था कि उसे उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी है। अरे पर क्या फायदा, इंसान की जान जाने के बाद उसे 1 मिनट में भस्म कर देते, तो फिर ये तो जूती है, इसे भी जला देते, हमें भी पसंद नहीं है। मेरी कीमती चीजें जलाकर राख करने वाली है। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं कहना। अब देखते हैं तू कितना बेहोशी का नाटक करती है। चीजें छुई, उसको जला दी, हिम्मत कैसे हुई तेरी? अरे 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 बाप रे, तुम तो होश में आ गई। और आना ही था, नाटक जो कर रही थी बेहोश होने का। हाँ कर रही थी नाटक, तो क्या कर लेगी तू? सबको बताएगी? जा जा जाके बता। नहीं नहीं जा, मैं भी बोल दूंगी कि आयुष्मान ने जो दवाई दी थी उसका असर हो गया और मुझे होश आ गया। तो फिर भी कुछ साबित नहीं कर पाएगी, लेकिन मैं ये जरूर साबित कर दूंगी कि तूने मेरी कीमती चीजें ली और उन्हें जला दी अपनी जलन में। फिर कैसे बचेगी तू? अच्छा ठीक है, जाइए बुला कर लाइए सबको, हम भी साबित कर देंगे कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। भूल मत, ये मेरी जली हुई चीजें जो है वो सबूत है तेरे जलन का और तेरे बदले का। जली हुई चीजें कहाँ है? हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहे, आपको नजर आ रही है क्या? क्या हो गया? मुंह खुला का रह गया आपका? होश उड़ गए आपके? जाइए ना, बता दीजिए सबको, जाइए जाइए। ये लड़की खुद को बहुत समझदार समझती है तू। गलती हो गई मुझसे, जो मैंने इतना इंतजार कर लिया। कल ही तुझे उस फ्रीजर में बंद करके ना घर से बाहर फेंकवा देना चाहिए था, हमेशा हमेशा के लिए। सही सोच रहे थे हम, हमें वो ठंडा करने वाले बक्से में आप ही ने बंद किया था। हाँ डाला था तो, लेकिन तू कुछ साबित नहीं कर पाएगी। बिल्कुल साबित करेंगे, चाहे हमें उसके लिए कछु भी करना पड़े, क्योंकि तुम्हें इस सबक सिखाना बहुत जरूरी है कि बुराई लाख कोशिश कर ले जीतने की, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। अच्छा क्या करेगी, कैसे करेगी? अरे जब तू मेरे ऑपरेशन की असली रिपोर्ट्स दिखाकर भी ये साबित नहीं कर पाई कि मेरे पाँव असली में खराब नहीं है, मैं चल सकती हूँ, तो आप कैसे करेगी? शर्म नहीं आती आपको सबको धोखा देते हुए? ये आपकी वजह से डॉक्टर बाबू को उनकी डॉक्टरी का लाइसेंस नहीं मिल पा रहा है। जिन्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहती है, उन्हीं का जीवन बर्बाद कर रही है आप। जिंदगी आयुष्मान की नहीं, तेरी बर्बाद होगी जब तू उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। हमें उनसे दूर करके तुम उनके लायक नहीं बन जाओगी। तुम्हारे जैसी झूठी और धोखेबाज लड़की लायक नहीं है उनकी पत्नी बनने के। झूठी और धोखेबाज तो तू भी है। तूने भी अपने और आयुष्मान के साथ हुई पकड़वा शादी के बारे में किसी को नहीं बताया, सबको धोखा दिया। उसका क्या? हाँ आपको पता है? सब कुछ पता है।
मैंने सुन लिया था तुझे और आयुष्मान को बात करते हुए। हाँ, तुम मुझसे जबरदस्ती पकड़वा शादी करती, ना जबरदस्ती मुझे मंगलसूत्र पहनाना पड़ता। तो फिर आप चुप काहे रहे? सबको बताया काहे नहीं? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तेरे और आयुष्मान की पकड़वा शादी का सच किसी को भी पता चले। क्योंकि मैं अपने रिश्ते को और अपनी शादी को दांव पे नहीं लगाना चाहती थी आयुष्मान के साथ। और मैं जानती हूँ उस दिन तो मेरे पास अपना सच बताने आई थी ना, अपनी पकड़वा शादी के बारे में। इसलिए मैंने जानबूझकर उस सीढ़ियों से खुद को गिरा दिया। अरे आप सुन कर नहीं रही, हमें बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। ताकि उसका इल्जाम तुझ पर आ जाए। इसलिए अपने ऑपरेशन की ना गलत रिपोर्ट्स बनवाई, नाटक किया उस व्हीलचेयर पे बैठे रहने का, ताकि सबकी दया सबका प्यार मुझे मिले और इल्जाम तेरे ऊपर आ जाए। और तेरी और आयुष्मान की शादी के बारे में किसी को नहीं पता चले। कितनी झूठी इंसान है आप। जरा भी अहमियत नहीं आपकी नजरों में रिश्तों की। अरे जब आपको पता था डॉक्टर बाबू और हमारी शादी हो चुकी है, वो और हम पति पत्नी है, फिर भी आप उनसे शादी करना चाहती थी। शादी नहीं, पकड़वा शादी थी वो। आयुष्मान को तूने और तेरे परिवार ने मिलकर फंसाया है। और मैं उसके साथ बचपन से हूं, इसलिए उस पे हक मेरा है, तेरा नहीं। रिश्तों में अधिकार से पहले प्यार देखा जाता है। और किसकी बात कर रही है आप? डॉक्टर बाबू तुम्हारे लिए कीमती चीजें, कीमती सामान नहीं है। नहीं उनका दिल, उनकी जिंदगी कोई जमीन का टुकड़ा है जिस पर अधिकार जमा रही है आप। और आपको पता भी है प्यार होता क्या है। ये जो तू सामान जलाने वाली थी ना, ये उसी प्यार की निशानी है जो आयुष्मान ने मुझे तोहफे के रूप में दी थी। और ये इतनी महंगी चीजें हैं ना कि तेरा पूरा घर बार भी बिक जाएगा ना, तो भी तो इस लायक नहीं बनेगी कि तू उसे वापस से खरीद पाए, समझी तू? प्यार कीमती चीजों से नहीं, आप दिल से सामने वाले के लिए क्या महसूस करते हैं उससे तोला जाता है। लेकिन तुम्हारी नजरों में तो प्यार की कीमत ही महंगे कपड़े, महंगे तोहफे ही है। अच्छा, तो होती कौन है मुझे प्यार पे ज्ञान देने वाली? ये उसका साथ होना, ये उसका सामान मेरे लिए प्यार की निशानी है। और मैं उसे हासिल करके रहूंगी, तू उससे दूर रहना, समझी? और हम तुम्हारे झूठ और धोखे से डॉक्टर बाबू को हासिल करने नहीं देंगे। प्यार निभाने से मिलता है, छीनने से नहीं। फिर प्यार तो हुए कि दिल को छू लो तो ऐसा लगता है कि आसमान छू लिया। और डॉक्टर बाबू हमरे पति है। और तुम्हारी असलियत बाहर आने के बाद तो हम डॉक्टर बाबू से तुम्हारी शादी होने ही नहीं देंगे। क्योंकि अगर आदमी का फर्ज है औरत का सम्मान करना, तो औरत का भी फर्ज होता है उस सम्मान के लायक बनना। पति पत्नी का रिश्ता आईने की तरह होता है। अगर हमारी आंखों में आंसू आए तो सामने वाले की आंखों में आंसू आते हैं। अगर हम हंस रहे तो वो हंसता है। लेकिन नहीं, तुम्हें ये सारी बातें समझ नहीं आएगी। जिस इंसान को रिश्तों की कीमत नहीं समझी, उस शब्दों को क्या समझेगा? मैं भी देखती हूँ कैसे तुम मेरी आयुष्मान से शादी रोकती हो, क्योंकि मैं उसे ना चुटकी बजाकर हासिल कर लूंगी। अगर तुम्हारे लिए ही खेल है तो हम तुम्हारे इस खेल में तुम्ही को हराएंगे, चाहे जो कुछ भी कर लो। तुम्हारे ही छल के आगे हमरे मांग में भरा डॉक्टर बाबू के नाम का सिंदूर जीतेगा। और तुम्हारे हर झूठ को हमरे गले में बंधा डॉक्टर बाबू के नाम का मंगलसूत्र हराएगा। हम तुम्हारा खेल समझ गए आलिया। अब हम तुम्हारा सच सबके सामने लाकर तुम्हारा ये खेल खत्म कर देंगे। कैसे बताएगी? हाँ बोल, कैसे बताएगी? जैसे पहले किया था वैसे? याद नहीं है तुझे? जब तू मेरा सच सबके सामने ला रही थी ना, तो मैंने तुझे ही फंसा दिया था। बुरी तू बनी थी, मैंने। जब पहले तेरी किसी ने मानी थी ना, अब कोई मानेगा? कहा है ना आलिया, खुद को समझदार समझो लेकिन सामने वाले को बेवकूफ नहीं।
क्योंकि कई बार इंसान की बेवकूफियां नहीं, उसकी चालाकियां ही उसे डुबा देती है। और तुम्हारे साथ रहकर हमें एक बात तो समझ आ गई कि हमेशा सबूत अपने साथ रखें। तुमरी जैसी झूठी और पलटू लड़की का सच सामने लाने के लिए यही तरीका है। ये देखो, ये रहे तुम्हारे सारे कच्चे चिट्ठे, बुरे काम, झूठे नाटक, सब हमने तुम्हारी जुबानी इसमें रिकॉर्ड कर लिया। अब कोई भी इस सबूत को मानने से मना नहीं कर पाएगा और सबको पता चल जाएगा कि तुम कितनी बड़ी धोखेबाज हो। दे मुझे फोन, फोन दे मुझे। कभी नहीं। तुम्हारी बुराई का सबूत है इसमें जो हम सबके सामने ला कर आएंगे। छोड़िए। और मैं ये रिकॉर्डिंग तुझे किसी को सुनाने नहीं दूंगी। दे मुझे फोन, फोन दे, फोन दे। दे नहीं, हम तुम्हारा ये सबूत सबके सामने ला कर आएंगे। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। और हम तुम्हारी और डॉक्टर बाबू की शादी कभी नहीं होने देंगे। लड़की, मैं ना तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। लेकिन हम तुम्हें डॉक्टर बाबू की जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे। हम डॉक्टर बाबू को उनकी डॉक्टरी का लाइसेंस दिलाकर रहेंगे। अच्छा, तू ही हारेगी इस बार भी। मुंह की खाएगी तू, समझी? ये खेल तुमने शुरू किया था आलिया, लेकिन अब खत्म इसे हम करेंगे। हम किसान की बेटी हैं। अगर अपनी पे उतर आए ना तो बंजर जमीन से भी बीज उगा देते हैं। और अब हम तुम्हारी झूठ की जमीन से भी सच का बीज निकाल कर रहेंगे। अब तुम कुछ भी कर लो आलिया, तुम और झूठ नहीं बोल पाओगे। गहना, गहना। ऐसे काहे देख रहे हैं हमें? देख रहा हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत लगती हो। हम खूबसूरत लग रहे हैं? अब नहीं, मेरा मतलब है कि तुम ठीक नहीं थी ना, तो अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? हमारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वो तुम इतनी अच्छी लग रही हो ना, तो बस तुम्हें देखकर। हम अच्छे लग रहे हैं? हाँ हाँ, नहीं, मेरा मतलब है कि वो अभी ठंड लग रही थी ना, तुम्हें छींकें भी आ रही थी, तो अब अच्छी लग रही हो। बुखार तो नहीं है ना तुम्हें? अरे डॉक्टर आप है ना, तो आप ही देख लीजिए बुखार है या नहीं। ओ हाँ, तो मैं चेक कर लूं? हाँ देख लीजिए। ये क्या, हवा में ही देखेंगे का कि हमें बुखार है या नहीं? अरे पास आकर देखिए ना। हाँ मैं पास आकर देख लेता हूँ।
कहाँ खो गए हो? क्या कर रहे हो? क्या हुआ? ए कमला, जरा सुनो तो। जी दीदी। आलिया को कुछ पता चला? होश में आई हूँ, ठीक है अभी? दीदी पता नहीं, लेकिन कल रात आयुष्मान उसके साथ था, उसका ध्यान रख रहा था, शायद ठीक हो गई होगी। ठीक है, तो आयुष्मान से कहो उसको बुला ले। कल रात को कुछ सवाल अधूरे रह गए हैं, उनका जवाब चाहिए हमको। बताओ, को कैसे पता चला कि गहना रात से फ्रीजर में बंद थी? आलिया, आलिया, आलिया बेटा। क्योंकि जब तक उन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, ये हल्दी की रस्म नहीं होगी। दीदी, एक नौकरानी की वजह से क्या बार बार आलिया को कटघरे में खड़ा करना ठीक है? ये सवाल तुम हमसे पूछ रहे हो राघव? तुम हमारे उसूल जानते हो। बात नौकर मालिक की नहीं है, ना ही अमीर गरीब की है, बात झूठ की है। और जब तक हमको पता नहीं चल जाता कौन झूठ बोल रहा है, हम ये फैसला नहीं करेंगे कि हमको किसका साथ देना है। समझे? भाई, अब फिर से कहाँ खो गए हो? मुझे नहीं पता ईशान, जो कुछ भी हुआ उसमें झूठ कौन बोल रहा है? फिर कहना ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो ऐसी इंसान ही नहीं है कि कुछ साबित करने के लिए खुद को चोट पहुंचाए। वो ऐसा नहीं कर सकती। मतलब आपको लगता है कि गहनों को फ्रीजर में आलिया ने बंद किया था? आपको आलिया से ज्यादा गहना पर विश्वास है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा ईशान। मैं बस परेशान हो रहा हूं कि झूठ चाहे किसी ने भी बोला, पर हम सब जानते हैं जब सच सामने आएगा तो बुआ जी झूठ बोलने वाले को छोड़ेंगे नहीं। हे कमला, पूछो आयुष्मान से। आयुष, आलिया ठीक है अभी? मुझे नहीं पता माँ, उसके साथ गहना थी रात भर। गहना? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तूने गहना को अकेला छोड़ा आलिया के साथ में? तू कैसे भरोसा कर सकता है उस गहना पर? आप बेकार में ही डर रही हैं। इतना सब होने के बाद भी ना गहना को आलिया की फिक्र थी, और इसलिए उसने मुझसे कहा कि वो वहां पर रुक जाएगी और मैं थोड़ी देर जाकर आराम कर लूं। वहां गहना बुरी इंसान नहीं है जो किसी को चोट पहुंचाएगी। और आप भी बेकार में उसे दोष देना, उसे नफरत करना बंद कर दीजिए प्लीज। सुन आयुष, जो लड़की तुझे झूठ बोलकर तेरे साथ जबरदस्ती पकड़वा शादी कर सकती है ना, वो लड़की शरीफ नहीं हो सकती। न जाने अब वो लड़की और क्या क्या करेगी तेरी और आलिया की शादी रुकवाने के लिए। तुम उठ गए गहना? चलो अपना सामान बांध लो, जल्दी से तैयार हो जाओ। सामान बांध लो? ये क्या कह रही हो माई? हाँ बिटिया, हम फैसला कर लिए हैं, जब हम जमाई बाबू की दूसरी शादी होने से नहीं रोक सकते हैं तो तुम्हारा यहाँ रहने का कोनो मतलब नहीं है। हम दोनों हमेशा के लिए गांव चले जाएंगे।
हम माई को कैसे समझाए कि हम डॉक्टर बाबू की शादी नहीं होने दे सकते, पर हम यहाँ कैसे आए? हम तो अब तुम कुछ भी कर लो आलिया, तुम और झूठ नहीं बोल पाओगी। गहना, गहना, हमारा फोन, उसमें आलिया के सारे बुरे कामों की रिकॉर्डिंग है। हमें सबको सुनानी है वो, पर हमारा फोन कहाँ है? क्या हुआ? कहाँ ढूंढ रही हो? कहाँ ढूंढ रही हो गहना? माँ, इससे पहले कि आलिया कोई नया नाटक करे, हमें उसका सच डॉक्टर बाबू को बताना होगा। हम अभी बताएंगे। बिटिया, देखकर नहीं चल सकती क्या? माफ करना माई, पर हमें आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। एक मिनट, कल रात को तू आलिया के साथ उसके कमरे में थी ना? फिर इस वक्त अपने कमरे की तरफ से तू कैसे आ रही है? आलिया ठीक तो है? वही तो माई, हमें खुद कच्चू समझ नहीं आ रहा है। हमें सांसें फूल रही है। हमें क्या हुआ? तुम इतना हाफ क्यों रही हो? सब ठीक है ना? डॉक्टर बाबू, हमें आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। आलिया ने सब किया है, मुझे सब पता है। हुआ कमरे में। कहना, कहना, इसे अस्थमा अटैक आ रहा है। तुम्हारा पंप कहाँ है कहना? कहना तुम्हारा पंप कहाँ है? बोलो। हमारा पंप। ईशान, वहां पे देख, मेरे क्या कुछ नहीं होगा तो। जल्दी ये लो। मैं इतनी कोशिश करती हूँ इन दोनों को दूर करने की, पर जब देखो इस गहना को कुछ ना कुछ हो जाता है और आयुष्मान को इसकी चिंता होने लगती है। मैं और देर नहीं करना चाहती दोनों का रिश्ता जोड़ने में। मुझे अभी आलिया को लेकर आना है ताकि उसकी हल्दी की रस्म पूरी हो। कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम चिंता मत करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अब सब सही हो जाएगा डॉक्टर बाबू, जैसे आपने हमेशा हमारी रक्षा की है। हम भी अब आपको आलिया का सच बताकर उसके बुरे इरादों से बचाएंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।